लेती जा जा तुझे सुखी परिवार ले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी परिवार ले। मैं कभी ना याद आए ससुराल में लाडो प्यार ले। देवक कहते हैं बेटी नाजों से तुझको पाला है, फूलों की तरह कलियों की तरह बाहों ने झुलाया बचपन में, झूले की तरह तुझको लाडो। जिस घर से बने बाग तरह उस घर में सदा तेरा राज रहे। ओठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। बाबुल की दुआएं लो लाडो जा तुझे सुखी परिवार ले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की सुंदर छाँव में, कांटा न चुभे कांटा न कभी चुभने पाए लाडली तेरे पाँव में। देवक का हृदय इतना भावुक था, अपनी बेटी को रथ में बिठाते बिठाते विदाई की है तो देवकी ने रथ में बैठते ही अपने भैया कंस का गला पकड़ लिया। कहा भैया बचपन में हम और आप साथ साथ खेले, साथ साथ खाया, आज तुझे छोड़ करके मैं जा रही हूँ, मुझे भूल मत जाना, वक्त वक्त पर हमेशा बुलाना। श्रोताओ देवकी को रोते हुए कंस से नहीं देखा गया। कंस देवकी से बड़ा प्रेम करता था। महाराज कंस ने रथवाले से जवाब दिया भैया ठहर जाइए, हम अपनी बहन देवकी को स्वयं उसकी ससुराल तक छोड़ने के लिए जाएंगे। आज कंस जैसे ही रथ में बैठने के लिए चला उसी वक्त आकाशवाणी होने लगी। कहा दुष्ट पापी कंस, जिस बहन देवकी को तू भली भांति पहुंचाने जा रहा है उसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा, तेरा काल है काल। कंस ने कहा कौन है पापी, फिर से बोल। तो फिर से आकाशवाणी हुई। कहा दुष्ट पापी कंस, जिस बहन देवकी को तू भली भांति पहुंचाने जा रहा है उसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा, तेरा काल है काल। कंस ने जैसे ये सुना तो म्यान से तलवार खींच ली, क्रोध में आ गया। कहा न रहेगा बांस न बजेगी
बांसुरी। हम अपनी बहन देवकी को ही नहीं रखूंगा जो मेरा काल पैदा हो सके। देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से कंस ने नीचे गिरा लिया। मारने के लिए तलवार को उबाया है तो सामने बसदेव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहा कंस मुझे ये बता दे तुझे इस देवकी से भय है या इसकी संतान से। कंस ने कहा बसदेव भय तो इसकी संतान से है, लेकिन हम उस वृक्ष को नहीं लगाएंगे जिस पर फल उत्पन्न हो सके। बसदेव ने कहा मैं कंस यमुना की सौगंध खा करके कह रहा हूं जितने पुत्र तेरी बहन देवकी से पैदा होंगे वो एक एक करके तुझे देता जाऊंगा, तू मारता जाना, लेकिन इस बेचारी का कोई दोष नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। अपने बहनोई बसदेव के कहने से कंस ने देवकी को छोड़ दिया, लेकिन पापी को भरोसा नहीं हुआ तो बहन देवकी बहनोई बसदेव के हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डाल करके कारागृह में बंद कर दिया। महाराज धीरे धीरे समय गुजरता गया। कुछ समय के बाद मैया देवकी ने गर्भ धारण किया। 9 महीना व्यतीत होने के पश्चात मां ने पुत्र को जन्म दिया। तो बसदेव ने कहा देवी ये बालक खिलाने का तुम्हारा अवसर नहीं है, हम उस कंस से यमुना की सौगंध खा करके बैठा हूँ, ये पुत्र हमें कंस को देना है। देवकी की गोदी से बालक लिया, कंस के पास बसदेव पहुंचे। कहा बसदेव बोले कंस तुम्हारी बहन देवकी ने इस बालक को जन्म दिया है। बालक हाथों में कंस ने लिया तो सुंदर पुत्र था। पुत्र को देख करके दया आ गई। कंस ने विचार किया इस मांस के लोथड़े ने हमारा क्या बिगाड़ा है, हमारा तो काल 8वां है, हम इसे नहीं मारेंगे। बसदेव से कहा बसदेव इस पुत्र को ले जाइए, जब 8वां पुत्र हो तो मेरे पास लेकर के आना। बसदेव पुनः उस बेटा को लेकर के जेल में पहुंचे। देवताओं ने विचार किया कि कंस पापी को इसी तरीके से दया आती रही तो मेरे प्रभु को आने में देरी होगी। तो ब्रह्मा पुत्र नारद बीड़ा को बजाते हुए चले कंस राजा के दरबार में पहुंचे। कहा राजा कंस क्या कारण है, चेहरे पर उदासी कैसी छाई है। और नारद बाबा बोले हे कंस राज दिन